नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने दर से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की थी। उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। एक दर का क्वेश्चन और बनता है, उसको भी लिख लेते हैं। लिखिएगा आप लोग, लिखना किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है। 820 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी, इतना ही लिख लेते हैं। तो ब्याज की दर होगी किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को, देखिएगा इधर। कोई पैसा है, उसमें सिर्फ हमें यह दे रखा है फिक्स, कोई पैसा है, फिक्स दर होगी। 3 साल का साधारण ब्याज ही और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो ब्याज की दर कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस को हम हल करते समय इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, यदि इस क्वेश्चंस को आप तरीके से करते हैं तब तो बहुत लेंथी हो जाता है ये प्रश्न, परंतु हमें तो जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा उसी का यूज करना है। आपको क्वेश्चंस के अंदर 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, 3 साल का साधारण ब्याज। यदि हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है 3 साल का साधारण ब्याज, दैट इज 1200 रुपये। ठीक है, ये कितना है, 1200 रुपये। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करेंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 का भाग दोगे ना तो सर 400 रुपये हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्वेश्चंस में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 साल का ही देगा, कभी भी 3 साल का, 4 साल का, 3.5 साल का, 5 साल का नहीं देगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना भी दे सकता है, 3.5 साल का भी दे सकता है, 10 साल का भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ऐसे प्रश्नों में 2 साल का ही देगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इधर देखो, हमारे पास क्वेश्चंस में 3 साल का साधारण ब्याज होगा तो पहले 1 साल का निकालेंगे, उसके बाद 2 साल का भी साधारण ब्याज निकालना है हमें। 2 साल का कितना हो जाएगा सर, 800 रुपये होगा। और 2 साल का हमारे पास यही भी है, वह भी लिख लो, 820 रुपये है। तो मुझे ये बताइए, ये जो 820 रुपये हमें मिल रहा है, 820 रुपये हमें मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है और ये भी 2 साल का साधारण ब्याज है। आप लोग क्या करना, देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितना अधिक है सर, 20 रुपये अधिक है। ये जो 20 रुपये अधिक मिल रहा है ना, अंतर जो मिल रहा है, इसका अंतर 20 रुपये अंतर है। ये 20 रुपये किसका ब्याज होगा, ये 20 रुपये किस पे ब्याज मिला होगा, पहले वर्ष के साधारण ब्याज पे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20 रुपये किस पे, 400 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया सर, 5%। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 5% अपना आंसर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बस इतना ही सर करना है। बाकी कंसेप्ट क्या होता है, एक बार कंसेप्ट पे आना। इधर देखो कंसेप्ट क्या है, मुझे ये बताओ। हम लोग क्या करते थे, याद करिए, हम लोग क्या करते थे, इधर लिखते थे दर R%, फिर इधर लिखते थे दर R%, ऐसे लिखते थे। इधर मूलधन लिखते थे, वो पता नहीं है सर, P मान लेते हैं। इस मूलधन का 8% निकाल के यहाँ रखते थे, फिर इस मूलधन का 8% निकाल के यहाँ, फिर इसको और इसको जोड़ते तो साधारण ब्याज आता। वो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता सर, 800 रुपये। 800 रुपये
ठीक है, इसका मतलब ये 800 रुपये हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, ये 800 रुपये है तो ये इसका मतलब यहाँ 400 रुपये था और यहाँ पर भी 400 रुपये था। इस 400 का कुछ दर पर से निकाल के यहाँ रखते थे, फिर इसको यहाँ रखते थे, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या है, 820 है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा सर, 20 रुपये। यहाँ 20 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 20 रुपये। तो ये 20 रुपये किसका ब्याज है, इस 400 का। भाई 400 का R% ही तो 20 रुपये है। भाई 400 का R% 20 रुपये है तो अपन लोग R बराबर क्या करते थे, डायरेक्ट ये 20 रुपये किस पे, 400 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटा, आंसर 5% आया था। ये इसका तरीका है। ठीक है, बाकी इसको अपन फॉर्मूले से कर लोगे तब तो बहुत लेंथी बना दोगे इस प्रश्न को आप लोग। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या करना, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करना। 2 साल का हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या करना है, अंतर करना, और अंतर करने के बाद में 1 साल के साधारण ब्याज का भाग दे देना। आप 1 साल के साधारण ब्याज का भाग दे देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। ये बताना आप लोग, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 45,000 रुपये, 45,000 रुपये तथा साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 18,360 रुपये है। ब्याज की दर होगी, बताइए इसको सॉल्व करें आप लोग। बताइए सर, सबसे पहले तो 5 साल का मेरे पास में SI है। भाई 5 साल का मेरे पास में SI 45,000 रुपये है। कितना है, 45,000। तो सबसे पहले तो 1 साल का मैं SI निकालूंगा तो 9 का 5 का भाग दूंगा तो 9 बार 9,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 9,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसके बाद मैंने कहा हमेशा 2 साल का SI निकालना है, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। 2 साल का SI कितना जाएगा, 18,000 रुपये। उसके बाद में 2 साल का CI की बात करते हैं अपन लोग, 2 साल के CI की बात करते हैं तो 2 साल का CI है 18,360 रुपये, 18,360 रुपये। तो मुझे बताओ यदि इसके अंतर की बात करें आप लोग तो अंतर कितना हो जाएगा सर, 360 रुपये। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा सर, 360 रुपये इसका अंतर आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 360 रुपये। ये जो अंतर 360 रुपये है ना, ये पहले साल के साधारण ब्याज का ही तो ब्याज है। पहले साल का साधारण ब्याज 9,000 रुपये था और इसको प्रतिशत निकालना है इंटू मतलब 100 से ये 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर
4% आपका आंसर आ जाएगा। कितना दर आ जाएगा? 4% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को नहीं है ना? कर सकते हैं अभी, ठीक है। एक प्रश्न और देखना, एक प्रश्न दूसरा वैरायटी का लिखते हैं। मैंने कहा किसी धनराशि पर, किसी निश्चित 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 धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर मान लेते हैं, निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 3 वर्षों का, 3 वर्षों का एवं 2 वर्षों का अंतर का अनुपात, अंतर का अनुपात, का अंतर का अनुपात 29:9 है, 29:9 है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। बताइए किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 3 वर्षों का और 2 वर्षों का जो अंतर है ना, उसका अनुपात है 29:9। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है ना, उसका अनुपात आपको क्वेश्चंस पे दे रखा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, उसका जो अनुपात दे रखा है वह है 29:9। अब देखिए, अब यदि इस प्रश्न को आप लोग करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने एक प्रश्न याद करिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, याद करना। देखना, इसको मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, पहले समझना इसको, बाद में अपन ट्रिक पे आ जाएंगे। लेकिन ट्रिक से पहले पैसा फिक्स है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का अंतर का याद करिए, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद करिए, मैंने 3 साल का एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। ये फॉर्मूला नहीं था क्या? P बराबर डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का क्यूब बट्टा में R स्क्वायर 300 प्लस R है। ये फॉर्मूला था कि नहीं था, ये बताइए, ठीक है। ये फॉर्मूला था। हमें D चाहिए तो ये उसको इधर भेजूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इधर भेजूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ P इंटू, ठीक है। हमें क्या चाहिए? R चाहिए ना। P इंटू बट्टा में क्या था? अरे भाई D इंटू 100 का स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर, तो P इंटू R स्क्वायर 300 प्लस R, अरे यही था। और बट्टा में, ठीक है, बट्टा में 100 स्क्वायर, 100 क्यूब। अरे ये फॉर्मूला था कि नहीं था भाई? यही तो था। अरे P बराबर डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब बट्टा में क्या था? R स्क्वायर 300 प्लस R, 300 प्लस R, P R स्क्वायर बट इंटू 300 प्लस R बट्टा में 100 स्क्वायर, यही तो था, ठीक है। ये 3 साल का, इसका बट्टा में, इसके अनुपात में 2 साल का, 2 साल का क्या था? P बराबर डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बट्टा में R स्क्वायर, यही था। इसको उधर भेजूंगा तो फिर से ये P R स्क्वायर हो जाएगा, P R स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका P R स्क्वायर बट्टा में 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, ये था। अच्छा, इसका जो अनुपात है, इसका जो अपने पास में अनुपात है वह क्वेश्चंस में दे रखा है, कितना है सर? 29/9 है, 29/9 है। हमारे इस क्वेश्चंस में ये अंतर दे रखा है। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, ये 3 साल का डी ज्ञात करने का, ये 2 साल का डी ज्ञात करने का, उसका क्वेश्चंस में अनुपात दे रखा है। मैं सबसे पहले तो सर इससे ये कट जाएगा और 100 बचेगा, इससे ये पूरा का पूरा कट ही जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चंस में सिर्फ इतना सा बचा है, हमारे पास इस क्वेश्चंस में सिर्फ ये बचा है 300 प्लस R, ठीक है, बट्टा में 300 प्लस R बट्टा में 100 बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 29/9 के,
बराबर हो जाएगा 29/9 के हो जाएगा। यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करूँगा तो सर इसमें भाग दूंगा ना, तो सर 3 बचेगा, 3 + r/100 बराबर में 29/9। तो ये हो जाएगा r/100 बराबर में 29/9 माइनस ऑफ 29/9 माइनस ऑफ 3। इसको और सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा r/100 बराबर में 9 × 3 27, 27 में से 2 गया, 2/9 हो गया। तो बताओ r बराबर कितना आ जाएगा सर, 2/9 × 100। बताओ 2/9 कितना होता है सर, 22 सही 2/9% इस r का मान आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ। आप चाहो तो एग्जाम्स के अंदर ये डायरेक्ट जब भी ये आ जाए, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सर ये होता है 300 + r बट्टा में 100 बराबर में, ठीक है, बराबर में, या सिर्फ डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो सर 3 + r बट्टा में 100 बराबर में अनुपात ऊपर 29/9 लिख दो। बस इतना सा याद रख सकते हो तो ये भी रख सकते हो, ये भी याद नहीं रख सकते हो तो अपने पास छोड़ो। आप लोग पहले तो ये बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये कैसे आया, समझ में आया ना। ये 3 साल का अंतर का फॉर्मूला, ये 2 साल के अंतर का फॉर्मूला का अनुपात ये दे रखा था, यहाँ से मेरे को आ गया। लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में, ये फिक्स क्वेश्चन है भाई, ये फिक्स क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। आपके साथ में 3 साल का दे रखा है, एक तो 29 और एक 9। आप क्या करना है कि इस 9 के, इस 9 का 3 गुणा करना। सबसे पहले 9 का 3 गुणा करना, तो बताओ 9 × 3 कितना हुआ सर, 27 हुआ। अब बताओ इन दोनों का अंतर करना, इन दोनों का अंतर कितना है सर, 2। बस इसमें पहला ये जो 9 है ना, इसका भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है नहीं, 2 साल का जो है ना, 2 साल का अनुपात है, उसको 3 से गुणा करना, 27 आ गया। फिर इस 27 का और 29 का अंतर करना, 2 में वापस 9 वाला अनुपात लिखा, × 100 किया, आंसर 22 सही 2/9। ये तो भाई देखो अपने को आंसर निकालने का एक तरीका है, बाकी मेथड तो ये है भाई, मेथड तो इस क्वेश्चंस का ये करने का है, ये तो आंसर निकालने का एक जुगाड़ है, ठीक है, ये आंसर निकालने का एक जुगाड़ रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा ट्रिक लगता है। जैसे देखो यार, मैं आपसे कहूं, बताओ प्रश्न ये है, प्रश्न है कि भाई जो 3 साल का CI व SI का जो अंतर है ना, उसका अनुपात में 2 साल का CI व SI का अनुपात, 2 साल का CI व SI का अनुपात वो है आपके 25:8। बताइए R कितनी होगी, बताओ R कितनी होगी। ये प्रश्न वापस लिखना, पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्रश्न है किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के CI व SI का अंतर तथा 2 साल के CI व SI का अंतर का अनुपात 25:8 है, तो बताओ R कितनी होगी। सभी ने कर लिया क्या,
देखो 2 साल के सी वैसा ही का अंतर, अभी मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले तो सर ये 25 लिखा, ये 8 है, 8 का 3 गुणा तो 8 इंटू 3 किया सर 24 हो गया, 8 इंटू 3 किया तो 24 हो गया। इन दोनों का अंतर किया तो सर 1 आया, बट्टा में ये वाला 8 लिख दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। बताओ 1/8 क्या होता है सर? 12.5%। ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स किसी स्टूडेंट को कर सकते हो बताना इस प्रश्न का आंसर। आपको कहूं मैं किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात, 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 अंतर का अनुपात आपके 23/21 है, सॉरी 23/7 है। बताइए आर कितनी होगी? आर कैलकुलेट करनी है। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 23:7 है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। कोई प्रॉब्लम्स? चलिए अभी मैंने कहा था सबसे पहले तो यदि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सर 3 साल का 23 लिख दो और 2 साल का 7, 7 का 3 गुणा करते हैं, 7 इंटू 3 कितने हुए सर? 21। इन दोनों की यदि अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना आ रहा सर? 23 और इसका अंतर की बात करें आप लोग तो सर 2 आ रहा है। किस पे? बट्टा में 7 इंटू 100, 2/7 कितना सर? 2/7 होता है 28 शहीद 4/7%। आप चाहो तो तरीके से करके देख लेना, यही इस प्रश्न का आंसर आएगा, यही इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? याद रख लेगो, डायरेक्ट याद रख लोगे क्या तरीका? अरे ये जो क्वेश्चंस था इस टाइप का कि किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्षों का और 2 वर्षों का अंतर 29:9 था, तो मैंने ये तरीके से आप लोगों को करके बताया था। लेकिन आप लोगों को इतना तरीके हम जाने भी नहीं है। मैंने कहा 29 और 9, 9 इंटू 3 27, 27 और 9 का अंतर 2, 2/9 इंटू 100। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें सर 25 और 8, 8 इंटू 3 24, 24 और 25 का अंतर 1/8 इंटू 100 12.5। ठीक है, 23 और यहाँ पर आप लोगों ने देखा 23 और 7 का, तो यहाँ 28 शहीद 4/7 हो गया। अब बात करते हैं अपन, देखो समय ज्ञात करने की। अभी समय ज्ञात करने की बात करते हैं। हेडिंग लिख लेना, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। ठीक है, समय ज्ञात करने में प्रश्न आप लोग लिखें, प्रश्न लिखें समय ज्ञात करना। देखो अंतिम टाइप का क्वेश्चंस पढ़ते हैं अभी भी। कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 6,000 रुपये, कितने समय में 6,000 रुपये
10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 6,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,260 रुपये 7,260 रुपये हो जाएंगे। कितने समय में 6,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,260 रुपये हो जाएंगे। करिए सॉल्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे। समय पूछा है, क्वेश्चंस में दर दे रखी है, सब कुछ दे रखा, मिश्र धन दे रखा 7,260, लिख दो 7,260 बराबर मूलधन 6,000 रुपये, मूलधन 6,000 रुपये 1 प्लस आर बताओ कितना है सर, ज्ञात आर दे रखा 10 बट्टा में 100, ठीक है, बट्टा में 100 और ये समय है टी, ठीक है। यहाँ से देखो इस जीरो से ये जीरो तो कट गया, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से हो गया 726 बट्टा में 600 बराबर में, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो सर 11/10 की पावर में टाइम, 11/10 की पावर में टाइम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको 6 से काट देता हूँ, 6 से काटूंगा तो सर ये 100 बार हो जाएगा और 6 से काटूंगा 1 बार 2 बार 1 बार, 121/100 की बात करें तो सर क्या हो जाएगा 11/10 की पावर में 2 बराबर में 11/10 की पावर में टी। तो बताओ टी बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 वर्ष। टी बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। ये तो इसका मेथड हो गया, ये तो इसके मेथड की बात कर ली। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, इधर देखिएगा, समय 2 साल दे रखा है, अब हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिएगा आप लोग। कितने समय में 6,000 रुपये 10% से 7,260 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 10% से 7,260 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से समय 2 वर्ष, ये तो डायरेक्ट हमने बात की, मतलब तरीके से बात की। अब आप डायरेक्ट लिखना चाहो ना तब फिर ऐसे लिखना, इधर देखो, यदि आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहो तो फिर ऐसे लिखना। ये एक जुगाड़ सा याद रख लेना कि भाई जब भी समय पूछे ना, समय पूछे तो लिखना प्रश्न का ब्याज, प्रश्न का ब्याज बट्टा में हमारा ब्याज, प्रश्न का ब्याज बट्टा में हमारा ब्याज। भाई प्रश्न के अंदर ब्याज कितना है, 6,000 से 7,260 हुआ तो ब्याज कितना हुआ सर, 1,260 हुआ, 1,260 हो गया। बट्टा में हमारा ब्याज का मतलब मूलधन का R%, हमेशा क्या होगा, मूलधन का P का R% होता है। ये क्या होता है, P का R%। हमारा ब्याज का मतलब P का R% होता है। P कितना है, P कितना है 6,000 रुपये का R कितना है सर 10%, तो ये लिख दिया 10%, ठीक है। तो मुझे बताओ 1,260 का 1,260 बट्टा में 6,000 का 10% 600। अब आप लोगों को क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज में समय ज्ञात करना है। भाई समय ज्ञात करना है तो 1,260 में 600 का पहाड़ा कितनी बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है ना, तो बस आंसर 2 वर्ष है। पूरा भाग नहीं देना है, सिर्फ ये देखना है कि भाग कितनी बार जा सकता है, तो 2 बार आंसर आ जाएगा अपना 2। ये तो एग्जाम्स के अंदर थोड़ी लिखोगे, पता है डायरेक्ट 6,000 से 7,260 1,260, इसका 600 में 600 का भाग 1,260 पे 2 बार, आंसर 2 वर्ष। इतना करने की जरूरत नहीं हमेशा। अब यहाँ पर चाहे 1,760 होता तो भी आंसर 2 वर्ष ही होता,
तो भी 2 बार। दो इसमें कितनी बार भाग जा सकता है, जितनी बार भाग जा सकता है वही अपना आंसर होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? ये बताओ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो बताओ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो बताओ कितने समय में, तो बताओ कितने समय में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो बताओ कितने समय में 64,000 रुपये, 64,000 रुपये 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 68,921 रुपये हो जाएंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो बताओ कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 68,921 रुपये हो जाएंगे। बताइए। बताइए। अब देखो फिर से मैंने अभी कहा था, सबसे पहले तो सर, सबसे पहले तो हमें समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला एक ही है, प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज। भाई समय का फॉर्मूला क्या है सर? प्रश्न का ब्याज, प्रश्न का ब्याज बट्टा में हमारा ब्याज, प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज, प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज। हमारा ब्याज का मतलब P का R%, P का R%। ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है। प्रश्न का ब्याज कितना है बताओ? 64 से 68,921 कितना हुआ सर? 4,921, यही होगा, 4,921 हो गया। हमारा ब्याज मतलब P का R% यानी 64,000 लिख दो। इसका R बताओ कितना लिखोगे? क्या 5 लिखोगे? नहीं सर, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में दर आधी होती है, दर आधी है तो कितनी हो जाएगी सर? 2.5% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 2.5% हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे 4,921 जो है बट्टा में 64,000 का 2.5% बताओ। भाई 64,000 का जब 2.5% कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, इसका 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा सर? पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में एक जीरो आएगा और ये 3 जीरो पूरे कटेंगे, 25 इसके गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। तो 25 × 4 हो गया 100 और 25 × 6 150, 150 और 160। ठीक है, अब मुझे बताओ इस 1600 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा सर? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब मुझे बताओ 3 बार जाएगा तो क्या 3 वर्ष आंसर हो जाएगा? क्या ध्यान रखना, 3 वर्ष आंसर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, 3 वर्ष नहीं होगा। तो क्या होगा सर? 3 वर्ष नहीं होगा तो क्या इसका डबल कर लोगे क्या आप लोग? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष भी नहीं होगा तो आपका आंसर होगा सर 3 अर्धवर्ष। क्या हो जाएगा सर? 3 अर्धवर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा। 3 अर्धवर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 अर्धवर्ष, 3 अर्धवर्ष होगा। या 3 अर्धवर्ष लिखो, या 3 अर्धवर्ष लिखो, या फिर 3, ठीक है, 3 अर्धवर्ष लिखिए या फिर 1.5 वर्ष लिखिए, एक ही बात है। 3 अर्धवर्ष लिखो या फिर 1.5 वर्ष लिखो, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को इनमें दिक्कत हो तो बताओ। और लिखें प्रश्न। मैंने ये लिखा, देखो कितने, सॉरी उससे पहले लिख लेते हैं अपन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, इस बार थोड़ा सा चेंज, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए तो बताओ, तो बताओ कितने समय में, तो बताओ कितने समय में, तो बताओ कितने समय में 3200 रुपये, तो बताओ कितने समय में 3200 रुपये 10% वार्षिक दर से 3362 रुपये हो जाएंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए तो बताओ कितने समय में 3200 रुपये 10% वार्षिक दर से 3362 रुपये हो जाएंगे। करिए, अब तो आप लोग कर लोगे ना, अरे अब तो आप लोग कर लोगे। सभी ने कर लिया क्या? चलो सबसे पहले वही सर, समय बराबर प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज। प्रश्न का ब्याज कितना है सर? 3200 से 3362 मतलब 162 हुए। ठीक है, 3200 से 162। हमारा ब्याज का मतलब 3200 का आर। आर कितना है सर? 10 लिखोगे? नहीं सर, त्रैमासिक है तो चौथा भाग इसका 2.5% लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2.5%। अब मुझे बताओ 162 बट्टा में 3200 का 2.5%। 3200 का जब 2.5% निकालोगे, ठीक है, 1% होगा 32, 32 64 और 16 80, ये आ जाएगा 2.5%। बताओ कितनी बार जाएगा सर? 2 बार। क्या 2 वर्ष आंसर होगा इस प्रश्न का? नहीं सर, 2 वर्ष नहीं होगा। तो क्या होगा सर? 2 तिमाही होगा, 2 क्वार्टर, 2 तिमाही, या फिर मैं लिखूंगा 2 तिमाही या फिर 6 महीने। 2 तिमाही या फिर 6 महीने लिख लेंगे हम लोग। 2 तिमाही या फिर 6 महीने। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देखो इसी क्वेश्चंस में एक प्रश्न और बनता था, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन
किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगुना होता है, 6 वर्षों में दुगुना होता है, तो बताओ कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में डबल होता है, तो बताओ कितने वर्षों में यह 8 गुना होगा। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल के अंदर डबल होता है, भाई 6 साल के अंदर डबल होता है, तो बताओ कितने वर्षों में यह 8 गुना होगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखना आप लोग। हमारे पास कोई पैसा है वो 6 वर्ष में डबल होता है, भाई 6 साल के अंदर हमारे पास में डबल होता है, मतलब 1 रुपये से डबल मतलब 2 रुपये हो गया। तो बताओ कितने वर्षों में यह, तो बताओ यही पैसा कितने वर्षों में हमारे पास यही जो पैसा है वह कितना 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टाइम कितना लगा सर, 6 वर्ष लगा, और इधर हमें पूछा है भाई। ठीक है, कोई पैसा था 1 रुपये, वह 2 रुपये हो गया 6 साल में, और वही 1 रुपये 8 गुना होना है कितने समय में। पहले तो मुझे बताओ 1 से 2 कितना बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा, भाई 1 से 2 कितना बढ़ा, 1 रुपये। इधर ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है आप लोगों को, इसके फैक्टर करना है, मतलब 2 की पावर में तो 1 ही है, और इधर 2 की पावर में 3 हो गया, 2 की पावर में 3 हो गया, मतलब यहाँ से 6 साल में, मतलब 1 है, 6 साल में 1 है, तो ये 3 होने में कितना लगेगा भाई, भाई ये देखो 6 में 1 हो रहा है, तो कितने समय में ये 3 बनेगा, तो 6 × 3 18 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा सर, डायरेक्ट 18 वर्ष आ जाएगा। 6 × 3 किया, आंसर कितना आ गया सर, 18 वर्ष अपना आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 18 वर्ष अपना आंसर हो गया। अरे ये पावर को चेक करो, इधर 1 पावर होने में 6 साल लगे, तो 3 पावर होने में कितना टाइम लगेगा, 6 × 3 18 वर्ष, बस ये इसका आंसर है। दूसरा, कुछ बुक में फॉर्मूला दे रखा है, मैं उस फॉर्मूले को भी लिख सकता हूं। कैसा फॉर्मूला, ये है, आपने पढ़ा होगा, पहली घात बट्टा में पहला समय, पहली घात बट्टा में पहला समय, पहली घात बट्टा में पहला समय। इधर लिखा दूसरी घात बट्टा में दूसरा समय, दूसरी घात बट्टा में दूसरा समय, पहली घात बट्टा पहला समय बराबर में दूसरी घात बट्टा में दूसरा समय। अरे पहली घात क्या है भाई, पहली घात क्या है, पहली घात क्या है, कैसे आएगा सर, वो इधर से आएगा भाई, एक तो दुगुना हो रहा है। ठीक है, कोई धन 6 वर्ष के अंदर दुगुना होता है, दुगुना मतलब 2 की पावर में 1, तो बताओ कितने वर्षों में यह 8 गुना, तो 8 मतलब 2 की पावर में 3, तो ये पहली घात हो गई, ये दूसरी घात हो गई। पहली घात 1 है और पहला समय 6 है, बराबर दूसरी घात 3 है और समय मेरे को ज्ञात करना है t, तो बताइए t बराबर कितना आ जाएगा सर, 18 वर्ष। t बराबर कितना आ जाएगा सर, 18 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे ये ठीक है, आप लोग इस वाले मेथड से करो ना। बताओ ये प्रश्न, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से,
कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुना होता 10 वर्षों में तिगुना होता है। तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में यह 243 गुना होगा। बता दीजिए। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुना होता है, तो बताओ कितने वर्षों में यह 243 गुना होगा। कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में तिगुना होता है। देखिए इधर आप लोगों ने ऐसा किया होगा, देखो भाई 1 रुपये था, तिगुना मतलब 3 रुपये हो गया, और यही अच्छा टाइम कितना सर 10 वर्ष, टाइम कितना लगा 10 वर्ष। अच्छा यही 1 रुपये मुझे कितना गुना चाहिए 243 गुना चाहिए, कितने समय में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा इसको हम लोग मैंने अभी कहा था 3 की पावर में तो 1 ही होगा सर, और इधर क्या लिखूँ सर 243 को, सर 243 हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब मुझे ये बताओ एक पावर में 10 टाइम लगता है, तो 5 पावर में कितना लगेगा सर 50 साल। भाई एक पावर के अंदर 243 का मतलब क्या हुआ, 243 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 5 ही होता है भाई, 3 की पावर 5 होता है, तो इसका मतलब 5 पावर होने में टाइम कितना लगेगा सर 50 वर्ष। तो आपका आंसर हो गया 5 × 10, आंसर 50 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा सर 50 वर्ष आंसर आ जाएगा। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, पहली घात बट्टा पहला समय बराबर दूसरी घात बट्टा दूसरा समय। पहली घात कितनी है सर 1 है, तो 1 लिख दो, बट्टा में पहला समय 10 बराबर दूसरी घात कितनी है सर 5 है, तो 5 लिख दो, और बट्टा में t। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा सर t बराबर 50 वर्ष। t बराबर कितना आ जाएगा सर 50 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस प्रश्न में, इस प्रश्न में किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। बढ़े आगे। चलो ये बताओ प्रश्न, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, 15 वर्षों में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 8 गुना होता है, तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में यह, अच्छा वर्षों में नहीं चेंज कर लेता हूं चलो, तो बताओ 25 वर्षों में, चलो चेंज करता हूं, तो बताओ 25 वर्षों में यह कितना गुना होगा, बताओ। चेंज कर दिया प्रश्न को। देखिएगा कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 8 गुना होता है, तो बताओ 25 वर्षों में यह कितना गुना होगा, तो बताओ 25 वर्षों में यह कितना गुना होगा। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 8 गुना होता है, तो बताओ 25 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा। देखिए अभी मैंने कहा था, इधर देखो आप लोग भाई, सबसे पहले तो कोई पैसा 1 रुपये था, वह कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया।
ठीक है, और यही एक मुझे कितना गुना करना है ये नहीं पता सर, कितना गुना करना है ये इस बार नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि सर इधर 15 वर्ष लगे थे और इधर सर 25 वर्ष लगे थे, ये हमें पता है। सर 8 का मतलब सर 2 की पावर 3 होता है, सर ये नहीं पता भाई, ठीक है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जितना भी होगा सर ये कंफर्म है कि 2 की पावर में ही रहेगा। अब 2 की पावर में n ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले कोई 1 रुपये था वो 8 गुना हो गया 15 साल में, वही 1 रुपये 25 वर्षों में इतना गुना। सर 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर n है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर 15 साल के अंदर पावर कितनी मिल रही है 3, तो 25 साल के अंदर कितनी पावर मिलेगी भाई? पावर देखो 15 साल के अंदर पावर मिल रही है सर 3, 15 साल के अंदर पावर कितनी मिल रही है 3, तो 25 साल के अंदर पावर कितनी मिलेगी? तो सर 3/15 इंटू 25, देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, बताओ कितना आया 5। कितनी पावर आई? 5 पावर आ गई, ये n का मान आ गया, बस यहीं पर रख देते हैं। तो सर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो आपका प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा सर 32 गुना आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 32 गुना मेरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सेम वही है भाई, उस तरीके से भी करते तो पहली घात बट्टा पहला समय बराबर दूसरी घात बट्टा दूसरा समय। पहली घात कितनी है सर 3 और पहला समय 15, दूसरी घात नहीं पता ना भाई n और समय 25, 3 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 5 बार, n बराबर कितना आ गया सर 5। भाई पावर 5 आई है तो सर 2 की पावर n था, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32 गुना। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप लोग, ये बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो? अरे मैं सेम क्वेश्चन से एक वापस लिख लेता हूँ, सेम क्वेश्चंस में वापस लिख लेता हूँ। बताइए मैं आपसे कहूँ कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 27 गुना होता है, तो बताओ कितने समय में? तो बताओ कितने समय में? तो बताओ 25 वर्षों में, तो बताओ 25 वर्षों में यह कितना गुना होगा? कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 27 गुना होता है, तो बताओ 25 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा?
सभी ने कर लिया क्या? सबसे पहले फिर से कोई पैसा 1 रुपये था वह 27 गुना, देखिए 1 रुपये था वह 27 गुना, तो ये लिख दिया 27। कितने साल में सर? 15 वर्ष में। वही 1 रुपये कितना सर? पता नहीं सर। ठीक है, कितने साल में? 25 वर्षों में। सर 27 का मतलब सर 3 की पावर 3, तो यहाँ मतलब 3 की पावर n हो जाएगा। भाई 15 साल के अंदर फिर से 3 मिल रहा है, तो मुझे बताओ 25 साल में कितना होगा? सर 3/15 × 25, फिर से यहाँ से 3 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार। ठीक है, तो इसका मतलब n बराबर कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। बस यहाँ पर रख दीजिए 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितना होता सर? 243 गुना। कितना? 243 गुना हो जाएगा। वही n का मान तो निकालने के लिए पहली घात 3 बट्टा में समय 15, दूसरी घात n बट्टा में समय 25, 3 से ये 5 बार और 5 से ये 5 बार, तो n का मान कितना आ गया सर? 5 आ गया। भाई n का मान 5 आया तो मैंने रख दिया 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 गुना। कितना हो गया सर? 243 गुना। बताइए कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का 2 कंसेप्ट पढ़े हमने। देखो, हमने सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम लोगों ने समय ज्ञात करना पड़ा, और समय के अंदर ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना, प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज। ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है, एग्जाम में सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी होती है। प्रश्न का ब्याज लिख दो, बट्टा में हमारा ब्याज मूलधन का 8%। भाई 6000 का 10% 600 का 1260 पे 2 बार भाग जाएगा, बस आंसर 2 साल। ठीक है, हमेशा कटेगा, कहीं ट्रिक फेल नहीं होगी, टेंशन मत लेना। अर्धवार्षिक है तो 5 की पहले तो 2.5 कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया 64,000 से 68,921, 4,921 बट्टा में 64,000 का 2.5% 1600 का पकड़ा, इसमें 3 बार जाएगा। ध्यान रखना 3 वर्ष नहीं होगा, अर्धवार्षिक है तो 3 अर्धवर्ष होगा या फिर 1.5 वर्ष होगा। उसके बाद में सर यहाँ पर 3200 रुपये 10% से 3362 रुपये हो जाएगा, तो ब्याज कितना हुआ? 162। ठीक है, और 3200 का 2.5% 80 रुपये, तो आंसर 2 वर्ष नहीं होगा, 2 तिमाही होगा, 2 तिमाही या फिर 6 महीने। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, दुगुना हो जाता है कितने वर्षों में? कुछ नहीं करना, देखो 1 रुपये 6 वर्षों में 2 रुपये, तो 1 रुपये कितने वर्षों में? 8 रुपये होगा। तो बताइए 2 का मतलब 2 की पावर 1, 8 का मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, इसका मतलब 6 में 1 घात मिलती है, 6 साल में 1 घात मिलती है, तो बताओ 3 घात मिलने में 18 साल लगेगा। 1 घात में 6 साल, तो 3 घात में 18 साल, तो आंसर कितना हो गया? 18 वर्ष। यहां पर देखो 1 रुपये 10 वर्षों में 3 रुपये हो गया, तो बताओ 1 रुपये 243 होने में कितना टाइम लगेगा? 3 मतलब 3 की पावर 1, 243 मतलब 3 की पावर 5, यानी 1 घात में 10 साल, तो 5 घात में 50 साल, आंसर 50 साल। बहुत ही जी। यहां पर देखो थोड़ा उल्टा है, भाई 1 रुपये 15 वर्षों में 8 रुपये बन रहा है, तो बताओ वही 1 रुपये 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? पहले तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो ये भी 2 की पावर में ही होगा, हमेशा ऐसा होगा 2 की पावर n। इसका मतलब सर 15 साल में 3 पावर, 15 साल में 3 पावर मिलती है, तो 25 साल में 5 पावर मिलेगी, तो 5 पावर लगाई तो 32 गुना हो गया। यहां पर 1 रुपये 15 साल में 27 गुना, तो 1 रुपये 25 साल में कितना गुना? 27 मतलब 3 की पावर 3, और इसको 3 की पावर n, इसका मतलब 3 इसका मतलब 3, तो यहां 15 साल में 3 पावर, तो 25 साल में 5 पावर, तो 3 की पावर 5 मतलब 243 गुना अपना आंसर आ जाएगा। 243 गुना अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो ये हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक अपना खत्म होता है भाई। ठीक है, हम लोगों ने पूरा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम लोगों ने लगभग क्या 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम लोगों ने 7 लेक्चर्स देखे, जिसके अंदर हम लोगों ने मूलधन ज्ञात किया, समय ज्ञात किया, दर ज्ञात किया, सीआई ज्ञात किया, मिश्रधन ज्ञात किया, अंतर ज्ञात किया, 2 साल हो, 3 साल हो, 2.5 साल हो, व्हाटएवर जितना भी होगा हम लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस पे बार बार अभ्यास कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम जो अगली क्लास में लेके आएंगे उसमें किस्तों वाले क्वेश्चंस आएंगे। साधारण ब्याज की किस्तें पहले, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। हो सकता है 1 घंटे में क्लास में हो जाए या 2 घंटे में, व्हाटएवर जो भी है। उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।